हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यू द्वीप एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का। जो ये टॉपिक चल रहा था इसके पहले आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें कुछ अभी टाइप्स आपके बचे हुए हैं। उन रिएक्शंस के हम बारे में बात करेंगे। आज बच्चों हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिसोसिएशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम अपघटन अपक्रियाएं बोलते हैं और डिसोसिएशन रिएक्शंस को हम वियोजन अपक्रिया बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इसकी डिफिनीशंस क्या होती है और डिसोसिएशन रिएक्शंस इसकी डिफिनीशंस क्या होती है। बच्चों इनका देख रहे हैं कि बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, इन्हें वियोजन अपक्रिया। दोनों का मतलब सेम होता है। अपघटन का भी मतलब होता है टूटना और वियोजन का भी मतलब होता है टूटना। तो बच्चों इनमें अंतर क्या है? दोनों का जब मतलब सेम है तो इनमें अंतर क्या है देखेंगे। अपघटन अपक्रिया की डिफिनीशन होती है वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में देख रहे हैं यह कैसी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक कोई पदार्थ होता है, वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। तो टूटने के बाद देख रहे हैं कि ये जो पदार्थ बनते हैं आपके, या ये जो रिएक्शन होता है, ये जो अपक्रिया होती है, उसको हम कौन सी अपक्रिया बोलते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखेंगे, या ये अपक्रिया किसके प्रभाव में होती है इसको हम समझेंगे। तो बच्चों नोट में मैंने लिख दिया है कि ये जो अभिक्रिया होती है ये सामान्यतः उष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। ये जो अपघटन अपक्रिया होगी ये किसके प्रभाव में संपन्न होगी? तो ये उष्मा या विद्युत के प्रभाव में संपन्न होगी। इसका मतलब कोई भी आप पदार्थ लेंगे, उसको आप उष्मा देंगे तो वह क्या होगा? दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा। या किसी पदार्थ को अगर आप लेंगे उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम अपघटन अपक्रिया। जो अपक्रिया उष्मा के प्रभाव में संपन्न होगी उसे हम बोलेंगे उष्मीय अपघटन अपक्रिया, और जो अपक्रिया विद्युत के प्रभाव में संपन्न होगी उसे हम बोलेंगे वैद्युत अपघटन। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा कि अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है उसे हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ये जो अपघटन अपक्रिया होती है यह उष्मा और विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। यदि उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो ऐसी अपक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अपक्रिया बोलते हैं, और यदि विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है तो इसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जैसे ले लिया गया पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इसको बोलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, इसको उष्मा देंगे। उष्मा देंगे तो ये जो पदार्थ है ये आपका दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम जब उष्मा देंगे पोटेशियम क्लोरेट को तो ये दो भाग में टूटेगा। एक बनेगा पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस एक आपका होगा ऑक्सीजन 3O2। इनका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। अब पोटेशियम क्लोराइड को जब उष्मा दी गई ये दो देख रहे हैं कि सरल छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो गया। एक पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड, और ये ऑक्सीजन। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये जो होता है अपघटन अपक्रिया, जब इसको उष्मा दी गई ये दो भागों में टूट गया। ऐसी अपक्रिया को हम उष्मीय अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे,
आपका ले लिया गया जल, वाटर, ठीक है। अब वाटर को हम क्या करते हैं, जल को हम विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब जल में हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यह दो सरल छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाएगा। किसमें किसमें, एक हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देख रहे हैं बच्चों, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये विद्युत के प्रभाव में हो रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा आपको। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन मतलब होता है टूटना। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है यह उष्मा और विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। यदि यह उष्मा के प्रभाव में संपन्न हो रही है तो इसको हम उष्मीय अपघटन भी बोलते हैं, और यदि ये विद्युत के प्रभाव में संपन्न हो रही है तो इसको हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग है वियोजन अपक्रियाएं। जैसे अपघटन अपक्रियाएं थी, सेम वियोजन अपक्रियाएं भी उसी प्रकार से हैं। इनकी भी डिफिनीशन वैसी होती हैं। अपघटन का भी मतलब होता है टूटना और वियोजन का भी मतलब होता है टूटना, वियोजन तो होना। तो देखेंगे इनमें अपघटन और वियोजन में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों सिर्फ थोड़ा सा एक शब्द का डिफरेंस है। अपघटन जो अपक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय होती है, और जो वियोजन अपक्रियाएं होती हैं वह उत्क्रमणीय होती हैं। तो इनकी डिफिनीशंस होती है, वह उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें देखेंगे कि जो भी पदार्थ आपका होगा, इस पदार्थ को जब आप हिट करेंगे तो यह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा। बस डिफरेंस क्या है, अपघटन में कोई भी अभिकर्मक जब टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनाया, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया, तो अब इस दोनों देख रहे हैं उत्पाद से इन दोनों को आपस में मिला करके फिर से हम ये पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मूल पदार्थ अगर टूट करके दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनाया हुआ है तो उन पदार्थों को आपस में हम फिर मिला करके मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वियोजन में क्या होता है, वियोजन में इस पदार्थ को आप क्या करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, ये अणुओं में विघटित होगा, टूटेगा। अब जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनेगा उसको आप फिर आपस में अपक्रिया करा करके मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे PCl5, PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम जब उष्मा देंगे तो ये दो भागों में देख रहे हैं कि टूट जाएगा, एक PCl3 में और प्लस Cl2 में। PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये आपका क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही उष्मा दी जाएगी तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। किसमें किसमें, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड या इसको बोलते हैं नौसादर। यह टूटेगा NH3, अमोनिया और HCl, ये दो पदार्थ जो है कि बन जाएंगे। NH3 को बोलते हैं अमोनिया और HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे है हाइड्रोजन आयोडाइड।
हाइड्रोजन आयोडाइड को जब उष्मा दी जाएगी तो यह भी दो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाएगा। किसमें किसमें विभाजित होगा, इसका नाम लिख लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। ये टूट जाएगा H2 प्लस I2, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन और इसको बोलेंगे आयोडीन। तो बच्चों ये दोनों अभिक्रियाएं आपकी क्लियर हुई। फिर से एक बार हम इसको समझाते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं और वियोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, दोनों अभिक्रिया बताया गया। दोनों अभिक्रिया का मतलब सेम होता है। अपघटन का भी मतलब होता है टूटना, वियोजन का भी मतलब होता है टूटना। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपघटन में जो अभिक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और वियोजन में जो अभिक्रिया होती है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसकी डिफिनेशन देखेंगे अपघटन अभिक्रिया की, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो अभिक्रिया होती है यह उष्मा और विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है। यदि उष्मा के प्रभाव में संपन्न हो रही है तो उसको हम उष्मी अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे, और यदि विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है तो उसको हम वैद्युत अपघटन बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन का भी मतलब होता है टूटना, लेकिन अंतर क्या है, वियोजन में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो उत्क्रमणीय होती हैं। वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब इसको उष्मा दी जाती है तो ये दो भागों में टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। अब देख रहे हैं इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। अब इन अभिक्रियाओं और इन अभिक्रियाओं में देखेंगे डिफरेंस क्या है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें कोई भी अभिकर्मक जब उष्मा के प्रभाव में ये टूटता है तो जो आपका नया प्रोडक्ट्स बनता है, अब इन प्रोडक्ट्स को आपस में आप अभिक्रिया करा के पुनः मूल पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो ये देख रहे हैं कि मूल पदार्थ है इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार ये पदार्थ टूट करके जब नया देख रहे हैं कि उत्पाद बना लिया तो इन सभी को दोनों को आपस में आप मिला करके इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बट वियोजन अभिक्रिया में क्या है, इस पदार्थ को आपने उष्मा दिया और ये दो भागों में टूट गया PCl3 और Cl2 में। अब इनको आप मिलाएंगे तो इनको मिलाने से आप ये पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब मिलेंगे आपसे जो है कि नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।